बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। आप जानते हैं जनाब कि आज बड़ा अहम दिन है पीपीएससी की जानिब से। पीपीएससी ने अपना प्लानर जो है वो अपडेट कर दिया है। तो प्लानर के अंदर जनाब पीपीएससी ने जो अपडेट किया आज, उस प्लानर के अंदर जनाब जो सीटों का इंतज़ार हो रहा था, बिल आखिर वो पीपीएससी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये पेपर जो है सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पेपर है, ये 26 अक्टूबर को या 25 अक्टूबर होने का चांस है, जो कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। अगर ऐसा होता तो पिछले वीक में उनकी डेट शीट आ जाती। तो जनाब यकम और 2 नवंबर को पेपर है, यकम सैटरडे को। आप लोगों ने एक बात जहन में रखना है, 11 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को ये पेपर था। जिस तरह आपकी रूल नंबर स्लिप आई थी आपके पास, जिस सेशन में आपका पेपर था, बिल्कुल सेम उसी सेशन में ये आपका पेपर होगा। यानी आपका अगर 11 अक्टूबर को पेपर था सुबह के टाइम, सैटरडे वाले दिन, तो अब भी ऐसे ही होगा। अगर आपका 12 अक्टूबर को संडे को शाम के टाइम पेपर था, तो अब भी ऐसा ही होगा, संडे को शाम के टाइम पेपर होगा। सेम वही रूल नंबर स्लिप आएगी, सिर्फ उसके अंदर डेट चेंज हो जाएगी। अब ठीक है, बस ठीक हो गया जनाब। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने ये लिखा फेज़ 1। अब काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं फेज़ 1 का क्या मतलब है। भाई जो इसका सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस के अंदर जनाब पेपर के नेम दिए हुए हैं, ना कि जनाब उन्होंने ये दिया है कि फेज़ 1। इस फेज़ 1 के अंदर जनाब कौन से पेपर होंगे, आपको पहले से वैसे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी एक बात की क्लैरिटी जनाब दूर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जनाब पता होना चाहिए कि आपके पास जो है ये अपना सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो है, इसके अंदर जनाब यहाँ पे बल्कि लिख लेते हैं सब डिविजनल। अच्छा जी, तो ये जनाब हमारे पास मौजूद है। इसमें देखें, इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा था इसके अंदर कि पेपर 1 और पेपर 2 इकट्ठे लिए जाएंगे फेज़ 1 में, लेकिन क्योंकि रूल नंबर स्लिप और पीपीएससी ने फिर कोरिजेंडम किया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि हम पेपर 3 जस्ट ले रहे हैं, ये जस्ट ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा चांस है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती, पेपर 1 में भी पेपर 2 में। अब सिर्फ और सिर्फ आपका लॉ का पेपर हो रहा है, जस्ट और जस्ट ये वाला पेपर, जो आपको रूल नंबर स्लिप 11 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को जारी होती है, सेम वही वाली अब जारी होंगी, डेट चेंज होगी बस। और ये वाला आपका पेपर होगा। जिन लोगों का आखिरी सेशन है, यानी संडे को शाम के टाइम है, वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और जिनका जनाब फर्स्ट पेपर है, यानी कि एतवार को सुबह के टाइम या सैटरडे को सुबह के टाइम, तो वो ये पीरा के जो रेलिवेंट लॉज हैं, इनको अच्छी तरह से देखें। वैसे सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, मतलब एक सुबह शाम मॉर्निंग में जितने भी ग्रुप्स हैं, इसमें से तो पेपर 70% आएगा ना लाजमी, ठीक है ना। इसमें से 70% आएगा, इसमें से 20% आएगा, इसमें से 10% आएगा। या ये भी हो सकता है कि इसमें 60% है, इसमें आपका 20% है, और इसमें भी 20% है। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि सबसे ज़्यादा पेपर यहाँ से आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपकी बात क्लियर हो गई कि ये जो पीरा का एक्ट पेपर है, इसमें सिर्फ लॉ का पेपर होगा। जो बंदा 40 नंबर ले लेगा, वो उसका फिर जनरल नॉलेज के लिए क्वालिफाई करेगा। जिसके 40 नहीं आएंगे वो नहीं कर पाएगा। फिर जनरल नॉलेज के अंदर जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, फिर उनका ऐसे का पेपर होगा। बहरहाल ये महीना डेढ़ लेगा जनाब। अच्छा जी, पीपीएससी का सवाल ये है कि आगे पेपर फिर कौन सा हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखें जनाब, डेट तो यहाँ पे नवंबर को और 2 नवंबर को पेपर है जनाब एसटीओ का। 8 और 9 नवंबर को पीपीएससी जो है एक सैटरडे संडे छोड़ के पेपर लेता है अमूमन। तो मतलब लास्ट टाइम से आपको उसकी जो प्रैक्टिस चल रही है। अब इसके बाद 15 और 16 नवंबर को पेपर होने का चांसेस है, जिसमें जनाब वाला जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का पेपर हो सकता है, लेबर ऑफिसर का पेपर हो सकता है। ये दो बड़े पेपर हैं। और इसके अलावा सर्विस कोटा का जो पेपर है, इसका जनाब सुप्रीडेंट जेल प्रिजन डिपार्टमेंट का, वो तीनों पेपर, ये 3 पेपर मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये पेपर हो सकते हैं जनाब। इसके अलावा जनाब एक बड़ी गुड न्यूज़ है, ये जनाब इजलास हुआ है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में संडे सैटरडे को, या फिर फ्राइडे को, आई थिंक सैटरडे को हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भर्ती की असूली मंजूरी।
मतलब असूल का मतलब होता है कवायद और ज़वाबित पूरे करने के बाद एक अप्रूव कर दी गई। अब इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, इसके ऊपर मैं बता दूं कि ये नौकरियां जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर आ रही हैं। ये लास्ट टाइम भी आई थी और ये वाली 14 पे होती हैं, क्योंकि अब इसका पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज था दायरा कार, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा के इसको जनाब अब तहसील लेवल पे लेके जाना है। ये एक बड़ी अच्छी पोस्ट है जनाब। इसमें ये देख सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, पहले दिन से ये जनाब वाला 17 स्केल आपको मिलेगा। और ये जनाब याद रखिएगा कि बाकी लोगों को परमानेंट कर दिया गया है। तो इसमें अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि जी अब जो रेगुलर पॉलिसी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वो कुछ और इदारे हैं, मतलब गवर्नमेंट के अब एक इदारा थोड़ा है, 500-600 इदारा है। ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है, 500-600 इदारा है। 500-600 इदारे के अंदर जनाब याद रखिएगा कुछ ऐसे इदारे हैं जो ऑटोनमस बॉडीज हैं, जो खुद मतलब वो कर रहे होते हैं। तो जो एटॉनमस बॉडी के अपने रूल और रेगुलेशन भी होते हैं, वो अपने एम्प्लॉय को चाहे तो परमानेंट कर भी सकते हैं। तो लिहाजा तमाम लोगों ने याद रखना है ये नौकरी परमानेंट है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर 130 सीटें हैं जनाब। इसमें मिनोरिटी कोटा की भी होंगी, वोमेन कोटा की भी होंगी, ओपन मेरिट की ज़्यादा होंगी। इसमें जनाब एसीसी वाले, सीए वाले, एमपीए वाले, बीबीए वाले, बीकॉम वाले और इसी तरह एमबीए वाले भी एलिजिबल हैं। ये देखें ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट मीन एमबीए डिग्री हो गई, फाइनेंस मीन जिस बंदे ने फॉर एग्जाम्पल एम ए फाइनेंस किया हुआ है या एम कॉम फाइनेंस किया हुआ है, अकाउंटिंग के अंदर जिस बंदे ने एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हुई है, तो बी कॉम ऑनर किया हुआ है, तो ये डिग्रियों वाले एलिजिबल है। और उन्होंने ये किया आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी है जो इन तमाम डिग्रियों के इक्वल आ रही है, देन यू आर आल्सो एलिजिबल। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने जनाब बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, तो वो जनाब इस डिग्री के बराबर है और अकाउंटिंग के बराबर है, दोनों में एलिजिबल है। ठीक है, एक बंदे ने एम बी एच आर एम किया हुआ है, तो वो मैनेजमेंट की डिग्री के बराबर है। तो लिहाजा इसलिए तमाम लोग ये डिग्री वाले अप्लाई करेंगे। अच्छा खैर, मैं एक और बात भी बताता हूँ इसके ऊपर मजीद। एज इसकी जनाब कितनी होगी, 40 साल मेल के लिए, 43 फीमेल के लिए। और इसके अंदर जनाब लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है ये 50 नंबर का ये वाला पोर्शन से पेपर आया और 50 नंबर का जनाब जनरल नॉलेज आया। इसका मेरिट मैंने सुबह के टाइम बताया था 62, लेकिन इसका मेरिट 54 बना था। ठीक है, और आई थिंक ये पेपर मैंने भी दिया था, मेरे 53 कुछ थे, तो एक पॉइंट से मैं रह गया था। खैर, इसमें जनाब देखें जनरल नॉलेज, और इसके बाद ये जो सब्जेक्ट रिलेटेड था, ये सब्जेक्ट के अंदर भी उन्होंने बता दिया कि हमने कौन सा इसके अंदर लेंगे जनाब। अच्छा जनाब, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सीटें 130 हैं, सीटें 130 हैं। अब ये मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक चैनल है और हमने लोगों की फलाह के लिए, लोगों की एक सोशल वर्क समझ लें, मैं ये समझता हूँ कि हम कोशिश भी करेंगे, अमली तौर पर भी कोशिश करेंगे, और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ये इनकी क्वालिफिकेशन चेंज होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन सिंपल एम में होनी चाहिए बस, और पेपर सिर्फ जनरल नॉलेज होना चाहिए ओनली, और इसमें ऐसे वगैरह नहीं डालना चाहिए, जस्ट जनरल नॉलेज ये पोर्शन हो, ये वाला, और सिंपल एमए हो, बाकी एलिमेंट हो, क्योंकि बाकी लोगों को भी इक्वल चांस देना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जनाब जो मैनेजमेंट का बंदा है, फाइनेंस का बंदा है, जो ये है, तो वो जो मतलब है वहाँ पे आगे एक कैलकुलेशन करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिंपल एमए वाला पे नहीं कर सकता, कर सकता है जनाब, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई है, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी कैलकुलेशन होती है, कुछ भी नहीं होती। और सिंपल एक बंदे ने एम ए पब्लिक पॉलिसी पढ़ी है, तो वो भी एलिजिबल है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सिंपल एम ए डिग्री चाहिए, होनी चाहिए, बस ये चेंजिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को सोचना चाहिए कि पीपीएससी को जो रिक्वेजिशन भेजी जाए, यहाँ पे सिंपल एम ए होनी चाहिए, और यहाँ पे पूरा 100 नंबर का जनरल नॉलेज होना चाहिए। चाहे ये वाला सिलेबस यही वाला रहने दें, कोई इशू नहीं, लेकिन सिंपल एम ए करना चाहिए, ताकि बाकी तमाम लोगों को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। खैर आगे चलते हैं जनाब। ये जनाब हो गई। इसके अलावा पीपीएससी के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर दोबारा जॉब आ रही है। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नायब तहसीलदार की जॉब आ रही है। इसके अलावा जनाब पीरा डिपार्टमेंट के अंदर भी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट, इसके अलावा इंटेलिजेंस के अंदर भी बहुत सी अच्छी खासी जॉब आ रही है। तो तमाम लोगों को जनाब तैयारी को, मैं समझता हूँ जो बंदा पहले से तैयार होता है ना, वो बंदा कामयाब होता है। ठीक है, अब देखें सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आई, सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आई जनाब, और पोस्टें आने के बाद जनाब उन्होंने फ़ौरन टेस्ट ले लिया। अब जिसकी पहले से तैयारी थी वो बड़ा खुश है, जिसकी तैयारी नहीं थी वो रो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि ये जो सब इंस्पेक्टर का पेपर था, ये 25 साल से कम एज वाला था। 25 साल से कम एज वाले जो लोग होते हैं, इनकी उम्र जो है मतलब समझ लें कि
वो अभी वो इन नहीं हुए थे पीपीएससी के अंदर। यहाँ मेरिट इसका कम जाएगा। जो फीमेल स्टूडेंट जिसके मार्क्स 55 से अबव हो रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दे, और जो मेल स्टूडेंट जिनके 58 प्लस में हो रहे हैं वो भी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दे। असिस्टेंट पैसी लेबर का कल पेपर हुआ, उसका मेरिट पेपर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि 69.5 से लेकर 73 के दरमियान रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब अब आपको ये पता चल गया जनाब कि ये पेपर का ऐलान कर दिया गया है सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर का। हमारी एकेडमी के वो तमाम स्टूडेंट जो इस ग्रुप में ऐड थे, तो इसके अलावा बाकी तमाम स्टूडेंट जो एस टी पीरा के अंदर रिवीजन करना चाह रहे हैं जनाब, इसके अंदर हमारे पहले आपको नोट्स हैंगे। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 पीरा रेगुलेशन एक्ट और पीरा एक्ट ये दोनों इकट्ठे टेस्ट होंगे। इसी तरह जनाब हमारे पास पीरा एक्ट के 2 टेस्ट इकट्ठे होंगे और इसके साथ लीगल मैक्सिमम और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का पेपर इकट्ठा होगा। हॉर्डिंग टेस्ट नंबर 3 होगा 24 अक्टूबर को, और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 भी 24 अक्टूबर को टेस्ट नंबर 3। प्राइस कंट्रोल एक्ट टेस्ट नंबर 4, और पाकिस्तान पैनल कोड 1860 टेस्ट नंबर 4। लैंड रेवेन्यू एक्ट टेस्ट नंबर 5, इसके सिर्फ अकेले लेंगे, ठीक है। पंजाब टेनेंसी एक्ट के साथ हम क्रिमिनल प्रोसीजर कर ले लेंगे। तो यानी ये जितने भी मैंने बताए हैं इसके अंदर कोई तब्दीली हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने ये सारे लेने, ये वाले सारे टेस्ट लेंगे। और आखिरी दिन जनाब 31 अक्टूबर को फाइनल टेस्ट होगा, जिसमें 300-400 एमसी को इकट्ठा टेस्ट होगा ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रफियन हो। तो ऐसे तमाम न्यू स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी का हिस्सा हैं या नहीं है, तमाम सिर्फ हमने 1000 रुपये फ़ीस रखी है इसकी। और आप जो है ये नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप इसको ज्वाइन करके आपने अपना नाम बताना है, क्वालिफिकेशन बतानी है, पोस्ट नेम जिसके ऊपर आप अप्लाई कर चुके हैं, और टेस्ट जो देना है, और इसके अलावा आप सिटी नेम शहर का नाम बताएंगे। आपको टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, और आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।